हेलो नमस्कार कक्षा 10वीं के शेर न्यू आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आपकी परीक्षाएं त्रैमासिक परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं। 18 तारीख को विषय हिंदी का आपका पेपर होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल पेपर को फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी के IMP क्वेश्चन। इसमें आपको मिलाना है कि कितने क्वेश्चन आपको याद हैं और जो क्वेश्चन नहीं हैं उनको पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको पूरा पेपर करके आना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयार हैं पेपर देने के लिए, पेपर को फोड़ने के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो तो सबसे पहले एक प्रश्न बनेगा कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया था। यह इसका आंसर आपके पास है। प्रश्न भर हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको स्वयं ढूंढने हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तीसरा प्रश्न IMP क्वेश्चन। चौथा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको चारों क्वेश्चन याद होंगे, और जिन बच्चों को नहीं है तो वो जल्दी से इनको याद करें। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटे जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो यह इसका आंसर लिखना है। अगला लिखो, लक्ष्मण के वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। ठीक है, अगला प्रश्न, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसका आंसर भी लिखना IMP क्वेश्चन है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 8वां IMP क्वेश्चन, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहती है। तो ये इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, अब आपको कमेंट में एक बात और बतानी है कि जो प्रश्न हमने सिलेक्ट किए हैं तो इन प्रश्नों में से आपको कौन कौन से प्रश्नों के आंसर याद थे, यानी कितने प्रश्न आपको याद हैं और कितने प्रश्न नहीं हैं। ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। 10वां प्रश्न देखो, स्मृति को पथेय बनाने में कवि का क्या आशा है। ठीक है, अगला प्रश्न, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। यह भी IMP क्वेश्चन। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। 13वां प्रश्न, भक्ति काल और छायावाद की 2 विशेषताएं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन कर ही लेना है। आगे देखिए, नई कविता किसे कहते हैं। नई कविता की विशेषताएं। नई कविता की विशेषताएं कई बार पूछी गई हैं, तो इनको पढ़कर जाना है। रीतिकाल का परिचय एवं विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल, नई कविता, भक्तिकाल। ठीक है, तीनों को आपको याद करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा एक ही आएगा। अब लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि 14वां प्रश्न आ जाए या 15वां, लेकिन इनमें से एक बात तय है कि इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है। आगे देखेंगे आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कवियों का काव्यगत परिचय। आप जानते हैं हमसे हिंदी में काव्यगत परिचय, कवि परिचय और लेखक परिचय पूछा जाता है। अब बात आती है कि किन किन कवियों का हम परिचय याद करें और किन किन लेखकों का। हम बहुत सारे तो याद नहीं कर सकते, तो जो इम्पोर्टेंट है उनके कवि परिचय आपको याद कर लेने। जैसे सूरदास जी का कई बार पूछा गया है, तुलसीदास जी का और जयशंकर प्रसाद। इनके आपको जीवन परिचय है जो याद कर लेने, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया और इन्हीं में से आपको किसी एक का आएगा। अब 19वें प्रश्न में निम्नलिखित लेखक का परिचय लिखिए। अब एक कवि परिचय आएगा और एक लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में से आपको रामवृक्ष बेनीपुरी का याद कर लेना है। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो लेखक परिचय में भी आ जाते हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी और आपको स्वयं प्रकाश, इनके दो लेखक परिचय याद करना है और 3 कवि परिचय, सूरदास, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इतना आपको करना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। यह प्रश्न IMP है, आपको याद होगा। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। क्या करना है आपको, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आप अपने मन में किसी भी एक पान वाले को
ध्यान में रखिए और उसी के व्यवहार को आपको लिखना है। 22वां प्रश्न क्या है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देते हैं? इसका आंसर आपको पता होगा। बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यह भी IMP क्वेश्चन हो जाएगा। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? 25वां प्रश्न IMP क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन ही IMP है। आपको इन क्वेश्चनों को तो बिल्कुल पढ़कर ही जाना है, और यदि आपको इनके अलावा और भी जो प्रश्न याद हैं उनका भी आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं ताकि आपको कम से कम इन प्रश्नों को कर ही लेना है। आप देखेंगे जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इनमें से आपको लगभग 70 से 80% क्वेश्चन है जो यहाँ से बनेंगी। ठीक है। 26वां प्रश्न देखो, भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। गद्य किसे कहते हैं? गद्य की विधाएं लिखिए। तो यह प्रश्न पूछा जाता है, और आपसे यदि यह पूरा प्रश्न आएगा तो 4 नंबर से प्रश्न आएगा। निम्नलिखित के बीच अंतर। अब अंतर कौन कौन के याद करना है? कई बार परीक्षा में अंतर और विशेषताएं ज़्यादातर पूछते हैं, तो अंतर हमें याद करके जाना है। आपको होंगे भी नाटक और एकांकी में अंतर, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, और आत्मकथा और जीवनी में अंतर। ठीक है। 3 अंतर आपको याद करके जाना है। आगे देखेंगे, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? इसका आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन अपने मन अनुसार बना सकते हैं कि हम बच्चे हैं जो अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को किस तरह से व्यक्त करते हैं, उसका आपको वर्णन करना है। 30वां प्रश्न देखो, प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका आंसर बताना है कि प्रकृति है जो इसने जल के संचय की व्यवस्था कैसे की है। आप देखते हैं कि जल है, बरसात कैसे होती है। ठीक है। तालाब में पानी कैसे भर जाता है, कैसे तालाब का पानी कम हो जाता है और फिर बरसात होती है। तो ये सब आपको वर्णन करना है। प्रकृति के द्वारा जो जल संचय किया जाता है उसकी व्यवस्था आपको बतानी है। 31वां प्रश्न देखो क्या है, प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप का वर्णन करना है। तो प्रकृति से यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको पढ़ना है। आगे देखेंगे, अगला देखो, रस की परिभाषा और रस के प्रकार। तो रस की परिभाषा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। आपको बताना कि रस की परिभाषा कितनी होती है और रस की परिभाषा क्या होती है और रस के प्रकार कितने होते हैं, और रस के भेद भी आपको बताना है। ठीक है। आगे देखेंगे 33वां प्रश्न क्या है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर याद करना। कई बार परीक्षा में यदि अंतर नहीं आएगा तो पूछा लिया, कोई भी 2 मुहावरे दे दिए जाएंगे, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग करने को दिया जाएगा। अलंकार की परिभाषा याद करना, प्रकार देख लेना। अब देखते हैं आवेदन पत्र कि कौन कौन से आपको आवेदन पत्र याद करना, वो देखते हैं। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में एक आवेदन पत्र याद करना है। बड़े भाई के विवाह में अपने दोस्त को आमंत्रित के लिए एक पत्र याद करना है। ठीक है। विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क माफ के लिए एक आवेदन पत्र याद करना है, और विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। 4 आवेदन पत्र बता रहे हैं, इनमें से आपको कोई ना कोई एक परीक्षा में लिखा मिल जाएगा, तो चारों आपको कर लेना है। अब निबंध देखेंगे, कौन कौन सी निबंध आपको देखनी है। निबंध लेखन में खेलों का महत्व, विज्ञान के चमत्कार और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। 3 निबंध में से आपको इन तीनों ही कर लेना, क्योंकि यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि कौन सा निबंध आ जाए, लेकिन ज़्यादातर आपको विज्ञान के चमत्कार पर ध्यान देना है। तो दूसरा आपको हमेशा बिल्कुल 100% कर ही लेना है। 3 में से एक तो आपको करके ही जाना है। तो इस तरह से हमने जो विषय हिंदी में IMP क्वेश्चन थे जो बन सकते थे वो हमने आपको बता दिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर करें।